स्कोडा की स्लाविया। आई थिंक इस वीडियो के अंदर लेट्स गेट टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स आई एम श्योर आप लोगों ने इस गाड़ी को काफ़ी देखा है इन वेरियस फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस। हमारा भी एक वॉक अराउंड रिव्यू लाइव है ऑन द चैनल एंड हमने आपको इस गाड़ी के डिज़ाइन के बारे में लेके, फीचर्स के बारे में लेके, इंटीरियर्स के बारे में लेके आपको सारा हमारा ओपिनियन दिया है। बट अभी तक एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर वॉज स्टिल मिसिंग, इसका एक्चुअल ड्राइव रिव्यू, इसकी परफॉर्मेंस, इसके डायनामिक्स, इसकी सस्पेंशन, इसकी कंफर्ट ऑन द मूव। फॉर दिस वीडियो वी हैव दी 1.0 वर्जन। ये गाड़ी आपको दोनों में आएगी, 1.0 एज वेल एज 1.5। ये वाला वीडियो है फॉर द 1000 सीसी टर्बो पेट्रोल इंजन विद द ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। मैनुअल भी मिलता है बट फॉर द रिव्यू वी हैव द ऑटोमेटिक। ये टॉप एंड वर्जन है विद ऑल द बेल्स एंड द व्हिसल्स। जो 1.5 वाला रिव्यू है वो लाइव जाएगा ऑन द 1st ऑफ मार्च। अगर फर्स्ट हो चुकी है, एज ऑफ नाउ यू वाचिंग द वीडियो, अगर फर्स्ट हो चुकी है तो उसका रिव्यू आपको मिलेगा इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। बट फॉर नाउ 1000 सीसी, 115 PS ऑफ पावर, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, लवली स्पोर्टी सेक्सी रेड कलर एंड गोवा की ब्यूटी। तो शुरू करते हैं रिव्यू ऑफ द स्कोडा स्लाविया। सो यस, शुरुआत करना चाहता हूँ फ्रॉम दी ड्राइविंग एक्सपीरियंस। एज यू नो, दो इंजन हैं, 1000 सीसी एंड 1500 सीसी, दोनों ही टर्बो पेट्रोल TSI मोटर्स हैं। ऑन पेपर 115 PS ऑफ पावर विद दी 1.5 आपके पास मिलते हैं 150 PS ऑफ पावर। उसका एक डिफरेंट रिव्यू है बट फॉर नाउ इन दी 1000 सीसी ऑटोमेटिक, मैनुअल भी है बट दिस इज दी ऑटोमेटिक। 1.5 में आपको DSG मिलता है विच इज़ क्विकर इन रिस्पॉन्सेज। इसके अंदर आपको मिलता है दी नॉर्मल टॉर्क कन्वर्टर एंड नॉट बैड इन द वे इट शिफ्ट्स। जो इसका मेन एम है वो अपना एम पूरा करता है शिफ्टिंग का। व्हाट आई रियली लाइक अबाउट द व्हीकल इज दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ 3 सिलेंडर सेटअप, कई बारी व्हेन यू हैव अ मोटर विद 3 सिलेंडर्स तो आपको एक रफनेस आती है, एक ग्रफनेस आती है, आइडलिंग स्पीड पे आपको थोड़ी वाइब्रेशंस आती हैं, बट वो चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। आई थिंक स्कोडा हैज डन better work than even the Kushaq for the Slavia in terms of giving you extremely low NVH levels. Noise, vibration, harshness जरूर कम है। Next parameter ये है that it could be the clever gearing, it could be the ample amount of torque at lower RPM, but शहर में urban runs के लिए इसमें अच्छा टॉर्क है। You don't feel the need कि यार 1000 सीसी है, it's a heavy car तो परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, that is not the case। फ्लैट आउट हो या लो RPM पे या मिड रेंज के अंदर, आई एम डेफिनेटली impressed with the 1000 cc setup. Suspension wise, something that Skoda has always been known for. अभी I'm driving the car alone तो yes, sharp undulations, sharp potholes आपको फील हो जाते हैं, but on the plus point, dynamics. This is nice. It lets you enjoy the vehicle and मेरे ख्याल से जो ये डायनामिक्स हैं ये with the bigger motor, with the 1500 cc motor, they will be even better for an enthusiast. So if you want a sedan that is enjoyable, Slavia definitely should be on your list. In fact इस कैटेगरी के अंदर बाकी ऑप्शंस अच्छी हैं बट डायनामिक के लिए अगर आपको डायनामिक्स देखने होते हैं, द वे द कार रिस्पॉन्ड्स टू योर इनपुट्स, उसमें वर्ना और सिटी से बेटर ये है। इनफैक्ट इसका जो इवन हायर कैटेगरी है एलेंट्रा, उससे भी ये गाड़ी बेटर है। विजिबिलिटी इज़ नाइस। सिडान्स के अंदर यूजली आप काफ़ी लो बैठते हैं बट बिकॉज ये ग्राउंड से अप है, ग्राउंड क्लियरेंस इज टेरिफिक, तो आपकी सीटिंग भी स्लाइटली ऊपर हो जाती है, सो इट्स बेटर इन दैट रिस्पेक्ट। एंड अगर बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस की तो कुछ देर पहले वी टुक द कार ऑफ द रोड टू अ शूट लोकेशन। आई डोंट थिंक कोई और सेडान उस लोकेशन पे पहुंच पाती। I think you can see on your screens right now going up and down to that location in this car with the ample amount of clearance on offer, definitely a boon. सुबह भी I was driving with a few friends and उनका feedback क्या है? Well, अब बात करते हैं with friends from the industry from what they feel about the Slavia. Noxa reviews के अंदर हम बात करते हैं from a single person point of view, but यहाँ पे thankfully we have our friends from Car Talk, Shantanil and Ajish यहाँ पे। मेरे पीछे इस करण भाई who is usually behind the camera, but आज हम चारों अंदर हैं because now I will not talk but I want these people to tell you कि on the move space कैसी है, on the move passenger experience कैसा है। तो शुरू करेंगे from Shantanil। सो द को ड्राइवर सीट बहुत सही है, बहुत अच्छा स्पेस है। मैंने पूरे ऐसे पैर फैला के बैठा हुआ हूँ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हेड रूम ऑल्सो, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पीछे वालों का स्पेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स आस्क देम। वेल करण। Okay, so
my first impression is this is pretty much a strictly 4-seater car. अगर आप पीछे 3 लोग बिठाएंगे, the third person in the middle will be quite uncomfortable. But for the other 2 passengers, it is a good experience. Bucket seats हैं, you don't get flung around. I think it's a pretty nice experience. However, knee room मेरे पास काफ़ी है, लेकिन leg room थोड़ी सी lacking है मेरे हिसाब से. What about you? Actually, it's quite spacious for me, quite tall actually, and Shantanu ने seat पूरी पीछे कर रखी है, and even then I've got ample amount of space left even after that. And same here, like I've got decent headroom, and it looks quite spacious from the inside as well. And quickly अभी बहुत खराब रोड्स आ रही हैं, तो ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव नहीं, बट फ्रॉम अदर 3 पीपल, आर यू कंफर्टेबल और यू लाइक सेडान के अंदर वो कंफर्ट नहीं आता जो एसयूवीज के अंदर आता है, बट कोई सेडान लेता है, विल ही बी कंफर्टेबल फ्रॉम अ पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव? I think Skoda is using 16-inch tires just because of that, just to give you comfort, and it's working well. It's working pretty well. Yeah, it looks decent. It's sitting like comfortably over here. Yeah, I think it basically conforms around you, so I think it is a pretty good experience. So friends, अगर आप हमेशा एसयूवी लेना चाहते थे बिकॉज ऑफ कंफर्ट फैक्टर या बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी फैक्टर, सेडान्स भी दे सकती हैं लाइक दी स्लाविया. आई थिंक इट्स वर्क डन प्रीटी वेल फ्रॉम द पैसेंजर्स पर्सपेक्टिव एज वेल. So yes, drive wise I am happy with the Slavia. Space wise, comfort wise मैं भी खुश हूँ, and even other occupants who will sit in the car will be happy. इसके अलावा कुछ क्रीचर कंफर्ट्स हैं जो मुझे गाड़ी के अंदर पसंद आए हैं. आपके पास वायरलेस चार्जिंग तो है ही, सनरूफ भी है, साथ में यू गेट वेंटिलेटेड सीट्स. इसमें कूल्ड का फंक्शन है जो मैंने ऑन करा है. हम दिल्ली से आए थे, गोवा इज लिटरली बर्निंग, बहुत गर्मी है, सो वेंटिलेशन ऑफ सीट्स आई थिंक इज वेरी यूजफुल. सीट्स पावर्ड नहीं है, बट एनी डे आई विल प्रेफर वेंटिलेशन ऑफ सीट्स ओवर पावर्ड सीट्स. ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, आई स्टैंड 6 feet tall, ample amount of headroom even in spite of a sunroof. गाड़ी वाइड है, सीट्स कंफर्टेबल है, एवरीथिंग फॉल्स इनटू योर हैंड्स नाइसली. डिस्प्ले इज कम्प्लीटली डिजी एंड यू कैन कॉन्फ़िगर कि आपको क्या शो करना है डिस्प्ले पे, किस डिज़ाइन में शो करना है. फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग नहीं है, बट इट्स अ 2-spoke स्टीयरिंग एंड स्लाइटली ऑन द बिगर साइड, बट होल्ड करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है. आई हैव जस्ट टेकन अ लेफ्ट, आई विल बी टेकिंग अनदर शार्प राइट, एंड मैं दिखाना चाहता हूँ डायनामिक्स. आई एम रियली हैप्पी दैट Skoda has sorted this aspect about the Slavia, guys. Hats off. तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो चुका है, सस्पेंशन कंफर्ट हो चुका है. एक काम करते हैं, टेक अ यू टर्न एंड we'll go and stop the car and we'll quickly discuss about the exteriors. Although हम बता चुके हैं आपको, but I still want to talk about the exteriors and then of course the interiors. Back seat, आगे अगर लंबा ड्राइवर है तो पीछे गाड़ी कैसी है for a tall person? Well, let's show you. Now interiors पे तुम आएंगे after a while for the back seat test, but उससे पहले a quick look at the design of the Slavia. इसका डिज़ाइन का proper walk around is already live on the channel. अगर आपको एक detailed walk around देखना है on the design, you can watch that video. For now, quickly, this is a replacement for the Rapid, and Rapid के मुकाबले, in fact, इसके जो main rivals हैं Verna City, उनके मुकाबले भी इसका जो dimensions हैं, they have grown in size. है segment की longest, tallest and widest है, and as you can make out different design elements. इसकी shoulder lines हो, इसके front 3 quarters हो, side profile हो, muscular, bold and sporty, 3 things जो Skoda के designers ने definitely इस्तेमाल करी हैं. LEDs all around, आगे या पीछे, good looking DRLs. ये top end version है, स्टाइल तो आपको उसके अंदर मिलते हैं. Sporty looking 16 inch के alloy wheels, and overall silhouette में कहीं ना कहीं Rapid की झलक है, but at the same time in a modern manner. A while back, one of my industry friends told me कि ये गाड़ी definitely will mature well with time, and I think the same case happened with the Rapid. आज भी कहीं ना कहीं Rapid एक अच्छी गाड़ी लगती है, and ये भी even after 5-10 years will not feel old. It will age very very well. तो ये बात थी about the design of the Slavia. You have already seen a lot, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा. अब मैं चलूँगा on the inside to the back seat कि भाई गाड़ी में space कितनी है. If you want to be chauffeur driven या अगर आप family trips करेंगे तो अंदर space कैसी है, well, चलते हैं. So things at the back in the Skoda Slavia. अगर आप सिर्फ देख रहे हैं purely space at the back, अगर आपको knee room, leg room चाहिए at the back,
डेफिनेटली सियाज एंड दी होंडा सिटी इससे आपको ज़्यादा स्पेस देंगे एट द बैक. दैट्स इट फॉर नाउ. जो ये सीट है ड्राइवर की, ये मैं करी पोजीशन फॉर माई हाइट. आई स्टैंड 6 feet tall एंड फॉर इक्वली टॉल पैसेंजर एट द बैक यू कैन हैव अ लुक. अराउंड 3 इंच का फासला है. सो डेफिनेटली गुड. अगर आपकी फैमिली में जो गाड़ी चलाते हैं या फिर ड्राइवर इज़ शॉर्टर देन मी इन टर्म्स ऑफ हाइट, ज़्यादा स्पेस यहाँ पे होने वाली है. इसके अलावा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्लाविया के अंदर आपको मिलते हैं विच गिव यू अ गुड फील. फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन द बैक ऑफ द सीट जो पॉकेट्स हैं उसके अलावा एक सेलफोन की पॉकेट भी है. सो योर फोन डजंट गेट लॉस्ट. इसको यहाँ पे रखिए एंड चार्जिंग कैन हैपन फ्रॉम मल्टीपल आउटलेट्स ओवर हेयर. रियर AC वेंट्स भी हैं. Armrests with the cup holders. They are not very big cup holders, but they do the job very well. And the view from here looks nice, looks premium, looks rich. Sunroof की वजह से and large windows की वजह से आपको एक airy feel आती है. And windows also, by the way, they open down flat apart from this small thing over here, almost completely flat. कंफर्ट लेवल्स अच्छे हैं. आई डू लाइक द सीट ओवर हेयर. ऑल 3 इंडिविजुअल हेडर्स आपको मिलते हैं. बट येस, इसको एज अ प्रॉपर 4 सीटर हमें इसको देखना चाहिए. 4+1, नॉट रियली 3 adults एट द बैक, बट 4+1 यानी कि 4 adults एंड अ किड ओवर हेयर, अ चाइल्ड ओवर हेयर डेफिनेटली विल कीप थिंग्स वेरी वेरी गुड. सो वी डन विद द फर्स्ट रो, वी डन विद द सेकेंड रो. एंड बूट इज़ वॉट इज़ अ बिग USP फॉर द स्लाविया. क्या है ये चीज़? चलते हैं टू शो यू द बूट स्पेस. नाउ ऑन पेपर आपको स्लाविया देती है ओवर 500 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस. ये ऑलमोस्ट काफ़ी मिड साइज SUV से ज़्यादा स्पेस आती है. बट प्रैक्टिकली कितना यूज़फुल है? वेल, आई हैव ओवर हेयर 3 ओवरनाइट स्टॉलर्स. ये डिसेंटली लार्ज हैं एज अ ओवरनाइट स्टॉलर जो हम यूज़ करते हैं. 3 सिमिलर बैग्स हैं. यहाँ पे 2 छोटे शोल्डर बैग्स हैं, एक बड़ा शोल्डर बैग है, एक मीडियम साइज शोल्डर बैग है, एक छोटा कैमरा बैग है एंड 1 हैंड बैग एज वेल. क्या ये सब कुछ जा सकता है? क्या उसके बाद स्पेस बचती है? दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शो यू. फर्स्ट दीज 3 स्ट्रॉलर्स. 1, 2, 3. स्पेस वहाँ काफ़ी बची है, तो आई विल पुट द मीडियम साइज शोल्डर बैग परफेक्टली वेल. अब मैं उठाऊंगा करण का कैमरा बैग जो काफ़ी बड़ा है. यू कैन मेक आउट दिस विल गो इन है एंड काफ़ी जगह है टू अकोमोडेट दीज. आई मीन इफ आई स्टार्ट पुटिंग दीज 1 by 1, 1, 2, एक कैमरा बैग जो पीछे आएगा छोटा वाला एंड अ हैंड बैग जो आएगा यहाँ पे. एंड यू कैन मेक आउट, आई थिंक इफ आई टेक देम लाइक दिस, आई हैव सो मच स्पेस लेफ्ट. यहाँ पे 2 नाइट स्ट्रॉलर्स आ जाएंगे, या अगर मैं इनको साइड पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे एक सूटकेस आ जाएगा. आई मीन दिस इज़ अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ स्पेस इन दिस स्लाविया फॉर अ सेडान टू ऑफर सो मच स्पेस. टू गुड. एंड अगर आप सीट्स को फोल्ड करते हैं जो पॉसिबल है, द स्पेस बिकम्स डबल. आई मीन यू वांट टू किडनैप अ स्मॉल पार्टी, you can do that. And that brings us to the end of the video. Before I give you my summary guys, कुछ चीज़ें हैं जो मैं बात करना चाहता हूँ. Skoda आपको 4 साल की वारंटी स्टैंडर्ड देती है विद द स्लाविया. 2 साल यू कैन एक्सटेंड द वारंटी फर्दर, सो 4 + 2 6 हो जाएगा. प्लस जो उसकी एवरेज सर्विसिंग कॉस्ट है, जो रूटीन मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है, वो आपको पड़ेगी सिर्फ 46 पैसा पर किलोमीटर फॉर दी रेगुलर मेंटेनेंस. 95% इसके लोकल पार्ट्स इस्तेमाल करे गए हैं. तो इन द लॉन्ग रन आपका जो पार्ट्स की कॉस्ट है, मेंटेनेंस की कॉस्ट है, सर्विस की कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो चुकी है फॉर अ स्कोडा. नाउ इस मार्केट के अंदर लोग मिड साइज़ SUVs क्यों लेते हैं? उनको ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, उनको एक हायर सीटिंग चाहिए, उनको स्पेस चाहिए, उनको कमांडिंग व्यू चाहिए. एंड एट द सेम टाइम सेडान्स आपको वो सब नहीं देती जो आपको SUVs देती हैं. बट Skoda Slavia एक डिफरेंट सेडान है. इट tries to be an SUV in lot of departments. Look at the boot size, थोड़ी हायर सीटिंग, लवली ग्राउंड क्लियरेंस. जो हम लोकेशन पे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल सेडान में आना डिफिकल्ट है. एंड देन द पोटेंट इंजन्स, 1000 cc एफिशिएंट भी है, वैल्यू फॉर मनी भी है, एंड विद 4 people विद लगेज गुड परफॉर्मेंस. 1500 cc आपको ग्रिनिंग मोमेंट्स देगा, थ्रिलिंग मोमेंट्स देगा. रियली वेरी वेरी केपेबल. मैं मानता हूँ डीजल नहीं है, मैं मानता हूँ स्कोडा का जो पास्ट एक हमारे मन में जो एक
फीडबैक बैठ गया है कि गाड़ियाँ एक्सपेंसिव होती हैं मेंटेन करने के लिए, वो पास्ट आई थिंक अब इम्प्रूव हो चुका है। ओवरऑल अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ मिड साइज एसयूवी और आपको एक टिपिकल मिड साइज एसयूवीज जो बहुत कॉमन हो गई हैं आपको वो नहीं चाहिए, एंड करंट सेडान्स आपको वो सारे फीचर्स नहीं देते हैं या लो हैं, तो इस गाड़ी को आप ज़रूर देखिए। देयर नेटवर्क हैज़ इंक्रीज्ड एंड द वे दे आर पैशनेट अबाउट द इंडियन मार्केट इज़ डेफिनेटली अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। सो समरी में ये 1000 सीसी वाली ऑटोमेटिक स्कोडा स्लाविया डेफिनेटली thumbs up from our side from 91 Wheels।